प्रिय विद्यार्थियों, अब हम जूझ पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। कुछ बताएंगे, कुछ आपको पढ़ने हैं। दत्ताजी राव ने लेखक की मदद किस प्रकार की? तो उन्होंने उसके पिताजी को बुलाया, समझाया और कहा भाई इसको स्कूल भेजो। फिर पिताजी ने कुछ शर्तें रखी लेखक के सामने। लेखक ने उसे स्वीकार की, इस प्रकार उसकी मदद की। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और आने की चांस है। एक विद्यार्थी के जीवन में गुरु का क्या महत्व होता है? जूझ कहानी के आधार पर आपको लिखना है। तो लेखक के जीवन में दो शिक्षकों ने उसे प्रभावित किया। आप एक ही लिखोगे, दो शिक्षकों ने किया था। एक तो मराठी और एक गणित पढ़ाने वाले। मराठी पढ़ाने वाले टीचर का नाम लिखना है और गणित पढ़ाने वाले टीचर का नाम लिखना है। मराठी वाले ने तो कविता का उच्चारण सिखाया, कविता के प्रति प्रेम जो जागा कवि का, लेखक का, वो उन शिक्षक के कारण जागा। गणित वाले टीचर ने हौसला दिया, जिसके कारण कक्षा में उसका उचित स्थान आया। इस प्रकार इसको लिखना है। अगला प्रश्न, जूझ आत्मकथात्मक अंश का मूल भाव क्या है? यानी ये पाठ क्यों लिखा गया है, कारण क्या है? ये जीवन के संघर्ष को बताया गया है। लेखक के जीवन को संघर्ष, उसकी मेहनत को बताया गया है। वो किसान के बेटे हैं, लेकिन मेहनत और लगन से विपरीत परिस्थितियों में वो होशियार विद्यार्थी बने, मॉनिटर बने, कवि बने और आखिर में देखो उन्होंने ये जूझ उपन्यास लिखा जिसका अंश हम पढ़ रहे हैं। तो ये कारण है कि संघर्ष से क्या होता है, जो छात्र संघर्ष करेगा, जो विद्यार्थी संघर्ष करेगा, वो निखरेगा, वो आगे बढ़ेगा और उसको गुरु का आशीर्वाद भी मिलेगा। जो मेहनत करेगा ना, उसको गुरु जी का आशीर्वाद पक्का मिलेगा। अगला प्रश्न है, लेखक आनंद यादव के छात्र जीवन से क्या क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा क्या मिलती है बताओ। सबसे पहले परिवार की परिस्थितियों को समझना है। लेखक स्कूल जा रहा है लेकिन घर पे आके काम भी तो कर रहा है और अपनी बात गांव के मुखिया तक भी रख रहा है। गांव के मुखिया कौन थे? दत्ताजी सरकार, उनके पास रख रहे हैं और फिर मेहनत करके मॉनिटर भी बन रहा है और अभ्यास करके कवि भी बन रहा है। ये छात्र जीवन से शिक्षा है कि परिवार, छात्र आपको शिक्षा क्या लेनी है? सबसे पहले अपने परिवार की परिस्थिति को समझना है और फिर आपको मदद चाहिए तो बड़ों से मदद भी लेनी है, जैसे इसने मुखिया से ली, दत्ता सरकार से, और फिर गुरुजनों की आज्ञा माननी है, उनका मार्गदर्शन लेना है और आगे बढ़ना है। अगला प्रश्न है, लेखक को कैसे विश्वास हुआ कि कवि लोग भी मनुष्य थे? तो दो तीन कारणों से विश्वास हुआ। एक तो मराठी शिक्षक जो थे वो खुद कवि थे और उनके घर पर कवियों के संग्रह थे और वो सुनाते भी थे उनके बारे में। तो ये इसको सही तरीके से लिखना है। अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न इतना गहरा प्रश्न है कि अगर आ गया तो बहुत कम कर पाएंगे। प्रश्न क्या है, ये खेती हमें गड्ढे की ओर धकेल रही है। खेती के बारे में लेखक के विचार क्या है? जूझ कहानी पाठ में आया हुआ है। ये किसानों की स्थिति के बारे में बताया है। भारतीय किसान बहुत मेहनत करता है लेकिन फिर भी उसका जीवन कठिनाई में है। खेती मौसम का जुआ है। भारतीय खेती को किसका जुआ कहते हैं? मौसम का जुआ। कभी अच्छी बरसात हो गई तो खेती हो जाएगी, क्यों? खेती बरसात पर निर्भर है। कभी अतिवृष्टि हो जाती, कभी अनावृष्टि। अतिवृष्टि का अर्थ है अधिक वर्षा, अनावृष्टि का अर्थ है बिल्कुल कम वर्षा। कभी
ओले गिर जाते हैं, कभी आंधी तूफान, कभी अनेक प्रकार से पशु पक्षी कीट और टिड्डी, विशेषकर टिड्डी खा जाती है फसलों को। लेकिन फिर भी भारतीय किसान दयालु होने के कारण उन जीवों को इतना नुकसान नहीं पहुंचाता। इस कारण कहा गया है कि ये खेती हमें गड्ढे की ओर धकेल रही है, यानी खेती करने का जो तरीका है या खेती करने से किसान हमेशा घाटे में रहता है, इसमें ये बताया है। अगला प्रश्न है, वो आप खुद करोगे। मंत्री नामक अध्यापक का कक्षा में कैसा व्यवहार था? ये मंत्री नामक, वो कौन सा विषय पढ़ाते थे? मंत्री नामक अध्यापक, ये भी पूछ सकते हैं। स्कूल पहुंचने पर लेखक का मन खट्टा हो गया। खट्टा क्यों हो गया? उसके साथ वाले आगे पहुंच गए, वो पीछे अकेला रह गया। ये अब लेखक के चरित्र की विशेषताएं जो प्रमुख कौन कौन सी है जूझ पाठ के लेखक की, या तो उनकी प्रमुख पहली विशेषता है पढ़ने की ललक। पढ़ने की ललक, अपनी मां को लेकर कहां गया? दत्ता सरकार के पास। दूरदर्शी, पढ़ने की ललक में ही दूरदर्शी है। दूरदर्शी इसलिए है कि वो राव सरकार के पास गया। पढ़ने की ललक इसलिए मां से कहा। अगला है कठोर परिश्रमी। पहले पढ़ने में कमजोर था, लेकिन फिर 11 बजे तक खेत में काम करता, पहले स्कूल जाता, खेत में काम करता, फिर बाद में पाठशाला जाता। इस प्रकार पहले घर का काम, स्कूल, फिर घर का काम और पशु चराना। पशु कितने घंटे? 1 घंटा। लगनशील, लगनशील भी तो था, इसलिए मॉनिटर बना वो। और अध्यापकों का चहेता, 3 अध्यापकों का चहेता बन गया। 3 अध्यापक कौन कौन से थे? गणित कौन पढ़ाते थे? मराठी कौन पढ़ाते थे? एक और अंग्रेजी थे। अंग्रेजी के टीचर थे, मराठी के और गणित के, तीन विषय आए हुए हैं। तो ये जूझ पाठ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए हैं। और भी आप बहुत तरीके से तैयार करो और तैयारी करो अच्छी। जय श्री राम।